हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक स्टडी क्लासेस में। तो मैं आज आपके लिए क्लास 10 मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन लेकर आया हूँ। आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दिया है हमें, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन की पावर 4 प्लस कॉस की पावर 4 का मान क्या होगा। ये सवाल आपके त्रिकोणमिति चैप्टर से है। सवाल को एक बार फिर पढ़ते हैं। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 हो तो साइन की पावर 4 और प्लस कॉस थीटा की पावर 4 का मान होगा। ठीक, तो देखिए आइए इसे कैसे सॉल्व कर रहा हूँ। ये लिखा है मेरा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक, बराबर क्या है 0। अब यहाँ से साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक, कैसे देखिए ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 लिखा है। मैं कॉस थीटा मेरा ये माइनस का कॉस थीटा, इसको इधर ले आऊंगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक, यानी कि साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, जो साइन थीटा का मान है बराबर हो कॉस थीटा के। अब ये साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों बराबर हो गए, यानी कि थीटा, इससे हमें क्या पता चल रहा है, इससे हमें ये पता चल रहा है कि इसमें थीटा का मान क्या होगा, 45 डिग्री होगा। थीटा को हमारा जो मान होगा 45, क्यों, क्योंकि जो साइन थीटा और कॉस थीटा दोनों के मान क्या होते हैं, 45 डिग्री होते हैं। देखिए मतलब साइन थीटा का मान और कॉस थीटा का मान कब बराबर होता है, यानी साइन थीटा और कॉस थीटा कब बराबर होते हैं, जब इनका जो थीटा है इनके बीच वो 45 डिग्री हो। जैसे कि यहाँ आपके लिए मैं साइन के मान लिखूं तो साइन 0, 30, 45, 60 और 90, ठीक। साइन, तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/2 में रूट 2, ठीक, साइन थीटा। और साइन 60 का मान रूट 3/2, ठीक। और साइन 90 का मान 1, ओके। ऐसी सेम कॉस के, जो कॉस थीटा के मान होते हैं वो इसके उल्टे होते हैं, यानी कि इसको इधर ले आऊंगा, यानी कॉस 0 का मान 1। अब इसको इस 30 के जगह ले आऊं, कॉस 30 का मान रूट 3/2। और कॉस कॉस 45 डिग्री का मान होता है 1/2 में रूट 2, ठीक। और कॉस 60 का मान 1/2 कॉस 90 का मान 0। ये साइन और कॉस के मान होते हैं, ठीक। अब इसमें वैसे आपके लिए इतने, ये सवाल के लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मतलब ये देखो इस सवाल में, मतलब इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, मतलब साइन थीटा, साइन जो 45 डिग्री है उसका मान 1/√2 है, और कॉस 45 डिग्री है उसका मान 1/√2, ठीक। यानी कि इससे मतलब जो थीटा है मेरा वो अगर 45 डिग्री होगा तो ये दोनों साइन और कॉस आपस में बराबर होंगे। जैसे कि मैं थीटा की जगह 45 लिख दूं, जैसे थीटा बराबर है 45 डिग्री लिख दूं तो इसका साइन 45 का मान कितना आएगा, 1/√2। और यहाँ भी थीटा 45 होगा तो साइन कॉस थीटा का मान क्या आएगा, कॉस 45 डिग्री का 1/√2। इससे मुझे ये पता चल जाए जो थीटा है उसका मान कितना है, 45 डिग्री है, बस। ठीक, देखिए मतलब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, कॉस को इधर भेजा तो ये दोनों आपस में बराबर हो। अब ये दोनों कब बराबर हो सकते हैं, जब इनके बीच जो थीटा है वो 45 डिग्री हो, क्योंकि साइन 45 का और कॉस 45 के दोनों के मान आपस में बराबर होती है, ठीक। अब इस पे बढ़ते, अब मुझे पता चल गया जो थीटा है वो कितना है, 45 डिग्री है। कैसे, क्योंकि ये दोनों के मान आपस में बराबर है। अब मैं क्या करूंगा, ये सवाल में पढ़ते हूँ, देखो साइन थीटा की पावर 4, यानी कि साइन थीटा, थीटा की जगह में क्या ले सकता हूँ, 45 डिग्री। ये जो थीटा है इसकी जगह ले लूंगा 45 डिग्री, ठीक, 45 डिग्री। और इसकी पावर कितनी है, 4 प्लस कॉस थीटा, थीटा की जगह कितना है, 45 डिग्री, ठीक। थीटा तो मुझे पता है, कैसे ज्ञात किया, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि ये दोनों मान बराबर हैं। और ये कब बराबर होंगे, जब इनके बीच जो थीटा होगा, कोण होगा, वो 45 डिग्री का होगा, तो ये दोनों मान बराबर होंगे। तो यहाँ भी कॉस कितना रखूंगा, थीटा की जगह 45 डिग्री, ठीक। इसकी पावर होल होल, ठीक। इसका मान हमें ज्ञात करना है, तो यही ज्ञात कर रहे हैं हम। साइन 45 डिग्री का मान कितना होता है, साइन 45 डिग्री का मान, साइन 45 का मान होता है 1/√2, ठीक, सॉरी, हाँ 1/√2। अब इसकी पावर कितनी है, 4 प्लस कॉस 45 का भी मान 1/√2 होता है, 1/√2। अभी आपको बताया था। अब ये सॉल्व करते हैं। 1 की पावर 4 एक ही होगा, और √2 की पावर 4, √2 की पावर 4 यानी देखिए यहाँ √2 की पावर 4 यानी √2 की पावर 4 यानी कि इस प्रकार से √2 गुणा √2
गुणा √2 गुणा √2, पावर जितनी लगी उतनी बार उसकी गुणा हो जाएगी, मतलब 4 पावर लगी है तो 4 और √2 की गुणा हो जाएगी आपस में, ठीक। मतलब √2 गुणा √2 मतलब 4 बार लिखा मैंने, पावर 4 है इसलिए, ठीक। अब √2 की गुणा √2 से होगी तो √2 आ जाएगा, ठीक। फिर √2 की √2 से होगी तो √2 आ जाएगा, ठीक। क्योंकि √2 की गुणा √2 से होगी तो इसमें रूट हट जाता है, वर्ग हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, ऐसे मानो, ठीक। अब बचा क्या, 2 गुणा 2, यहाँ से एक 2 आ गया, यहाँ से 2, 2 दूनी 4, यानी कि √2 की होल पावर 4 का क्या आएगा मान, 4, ठीक। तो √2 की पावर 4 है, इसका मान कितना आ गया, 4, √2 की पावर, ठीक, प्लस 1/, में ऐसी √2 की पावर यहाँ भी 4 है, यहाँ भी सेम चीज है, तो यहाँ भी कितना आएगा, 4, √2 की आप 4 और गुणा को, मतलब √2 गुणा √2 जैसे करके करोगे तो यही आएगा। अब हर समान है इनके, यानी कि मैं 1+1/4 एक बार लिख दूंगा ऐसे करके, ठीक। अब देखिए एक और एक कितने होगा, 2, 2/4, तो 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, यानी कि 1/2, यानी जो इसका मान जो आएगा वो क्या आएगा, ये आएगा 1/2, क्या आएगा इसका मान, ये, यानी कि जो देखिए साइन थीटा की पावर 4 प्लस कॉस थीटा की पावर 4 बराबर कितना आएगा, 1/2, ठीक। ओके, जब थीटा इसका मान, हम इसका ही मान हमसे पूछा था, वही है 1/2, ओके। बढ़ते हैं अगले सवाल पर, आपको सवाल ही समझ में आया होगा। दूसरा सवाल आपको देखिए, चित्र में यदि LM समांतर CB और LN समांतर CD हो तो सिद्ध कीजिए कि AM/BM बराबर AN/DM। चित्र में, यानी कि चित्र आपका ये दिया है, देखिए इसमें जो LM क्या लिखा है, LM समांतर BC, यानी कि जो LM रेखा है ये वाली और ये दोनों आपस में समांतर है, ठीक। ये दोनों समांतर रेखा है, और LN समांतर CD, यानी ये रेखा और ये रेखा आपस में दोनों समांतर, मतलब ये समांतर है, ये और ये दोनों रेखा इसमें समांतर दी है। तो सिद्ध कीजिए कि AM बटे में BM, यानी कि AM/BM बराबर AN/DN, ये हमें सिद्ध करना है, ठीक। कैसे सिद्ध करना है, AM/BM बराबर AN/DN। तो देखिए इसे कैसे सिद्ध करते हैं। AN/DN, देखिए मैं लिख सकता हूं AN, यानी कि ये DN, AN/DN बराबर होगा AL/LC के, ओके। ये CL लिख दूं, CL, यानी कि जो AN/DN, यानी कि AN/DN बराबर होगा AL/CL। कैसे, थेल्स प्रमेय से। आपने त्रिभुज चैप्टर है आपका, छठा त्रिभुज चैप्टर, इसमें आपने थेल्स प्रमेय पढ़ी होगी कि ये जो रेखाएं कैसे समांतर होती है, उससे मतलब एक थेल्स प्रमेय है, आप उसे प्रूव भी करने को आती हो, उससे ये इनका अनुपात और इनका अनुपात आपस में बराबर होता है, ठीक। किससे, थेल्स प्रमेय से, यहाँ लिख दूं थेल्स प्रमेय से, ओके। थेल्स प्रमेय से, यानी कि AN/DN बराबर AL/CL, ओके, ठीक। अब अभी तो इस वाले त्रिभुज के चलिए, इस वाले त्रिभुज में आते हैं। इसको चाहे मैं समीकरण नंबर 1 नाम देता हूँ, उसको मैं समीकरण 1 नाम देता हूँ, ठीक। अब देखिए इस वाले त्रिभुज में, नहीं इस वाले में, तो AM/DN
वी एम बराबर ए एम बटे में वी एम, ए एम बटे में वी एम, इन दोनों का बराबर होगा किसके, ए एल बटे में सी एल के, ए एल बटे में सी एल। ओके, किससे, ये भी थेल्स प्रमेय से सेम चीज है, यहाँ भी वही लिख सकते हैं हम, लिखेंगे तो थेल्स प्रमेय से। ओके, ये भी थेल्स प्रमेय से बराबर होगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ तर, जैसे जैसे ये इसके बराबर हो गई, ये रेखा इसके बराबर हो गई, इसका अनुपात उसका अनुपात बराबर हो गया, सेम थेल्स प्रमेय से इसका भी बराबर हो जाएगा ऐसे। ठीक, अब ये समीकरण एक, इसे मैं समीकरण दो नाम दे दूँ। ओके, अब समीकरण समीकरण एक और दो से क्या देख रहे हैं आप, देखिए जो ए एल बटे में सी एल है, इसका ये बराबर किसके, ए एन बटे में डी एन, और इसमें भी जो ए एल बटे में सी एल है, ये बराबर किसके, ए एम बटे में वी एन। ओके, यानी कि ये वजह दोनों में कॉमन है। यही देखिए, मैं ए एल बटे में सी एल की, ए एल बटे सी एल बराबर किसके, समीकरण एक से ए एल बटे सी एल किसके बराबर है, ए एन बटे में डी एन के, यानी कि ए एल बटे में सी एल की जगह में ए एन बटे डी एन लिख सकता हूँ, यानी कि इसकी जगह ये मेरा ए एल बटे में सी एल ही तो है, इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, यानी कि मैं यहाँ इसकी जगह यहाँ ये लिख दूंगा। देखिए कैसे करके, यहाँ लिखूंगा समीकरण एक से। ठीक, चाहे से आप दोनों मानो, समीकरण एक से, ठीक, समीकरण एक इसे तो ही मान ही लेते हैं। ठीक, समीकरण एक तथा दो से। ओके, समीकरण एक तथा दो से, अब समीकरण एक और दो से हम क्या देख रहे हैं, ये समीकरण हमारी एक है, ये समीकरण दो है, इससे मुझे पता चलता है कि जो मेरा ए एल बटे में सी एल बराबर किसके, ए एन बटे में डी एन के, और इसमें भी मेरा ए एल बटे में सी एल आ रहा है, यानी कि जो ए एल बटे में सी एल है ये इसके बराबर है, तो यानी जो मेरा ए एल बटे में सी एल है, इसी का मैं ये मान रख सकता हूँ ना, क्योंकि ये इसके बराबर है और ये यहाँ। ठीक, तो समीकरण एक तथा दो से मैं लिखूंगा, मैं ए एम, देखिए इधर लिख देता हूँ, ए एम बटे में बी एम बराबर, जो कि इधर मिल रहा है इधर, ये आपने ये नोट कर लिया होगा, इधर मैं लिख देता हूँ आपके लिए, ये देखो इधर आ जाएगा, इधर आ जा दो, समीकरण एक तथा दो से, समीकरण एक ये दो से, इनसे ए एल बटे में सी एल और ये एल बटे में सी एल दोनों बराबर हैं, यानी कि इससे हमें पता चल रहा है ए एम बटे में बी एम, सही है, ए एम बटे में बी एम बराबर किसको, ए एल बटे में सी एल, और ए एल बटे सी एल किसके बराबर है, ए एन बटे डी एन की, ये बराबर होगा ए एन बटे में डी एन। ओके, देखिए सवाल को आपको मैं एक बार फिर समझाता हूँ, चित्र में, यानी कि चित्र इसमें जो एल एम है समांतर है बीसी के, एल एम रेखा समांतर बीसी के है, और एल एन रेखा समांतर डीसी के। ओके, सिद्ध करना है कि ए एम बटे में बी एम बराबर होगा ए एन बटे में डी एन के। ठीक, तो मैंने क्या किया इसमें, देखिए ए एन बटे में डी एन, ए एन बटे में डी एन, ओके, बराबर है ए एल बटे में सी एल, कैसे, थेल्स प्रमेय से। ठीक, थेल्स प्रमेय से मतलब ये जो इनका अनुपात, इन रेखाओं का अनुपात दोनों को बराबर होता है, अगर ये रेखा समांतर है, मतलब ये रेखा और ये रेखा समांतर है, तो इन जो भुजाओं का अनुपात है वो बराबर होता है। ठीक, किससे, थेल्स प्रमेय से। ओके, सेम जैसे ये थेल्स प्रमेय से है, वैसे ही ये भी थेल्स प्रमेय से इन दो भुजाओं का अनुपात बराबर होगा, ए एम बटे में बी एम बराबर ए एल बटे में सी एल, जैसे इन दो रेखाओं का अनुपात बराबर होता है थेल्स प्रमेय से, सेम इसी तरीके से इन दो रेखाओं का अनुपात बराबर होगा। इसको मैंने समीकरण एक माना, इसको समीकरण दो। अब समीकरण एक तथा दो से अब मैं देख रहा हूँ जो मेरा ए एल बटे में सी एल है वो यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि अब मुझे सिर्फ क्या करना है, सिर्फ मुझे ये करना है ए एम बटे में बी एम है बराबर है ए एन बटे में डी एन के। तो देखिए जो ए एल बटे में सी एल वो बराबर किसके, ए एन बटे में डी एन के। ठीक, तो यहाँ मेरा जो ए एल बटे में सी एल है, इसकी जगह मैं ये मान रखता हूँ, क्योंकि ये मान ए एल बटे सी एल के द्वारा, ये तो ये वही भी है ना, यही तो है वो, तो ये इसके बराबर है, इसलिए मैंने ए एल बटे में सी एल की जगह ए एन बटे में डी एन कर दिया। ठीक, इसलिए मैं समीकरण एक तथा दो से जो ए एम बटे में बी एम तो ऐसे ही रहा, इसकी जगह मैंने ये मान रख दिया,
तो ए एन बटे में डी एन, ये मेरा सिद्ध हो गया, ये मैं लिख दूंगा प्रूव्ड। प्रूव्ड। ठीक, ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा।